हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 6 में रिटर्न है बच्चों, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। कहानी बच्चों हम डायग्राम से समझेंगे, खाली इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा सा। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि बना हुआ है बच्चों आयरन शीट से, और आयरन शीट से बना हुआ है तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, वो दी हुई है बच्चों हमें 1 सेंटीमीटर। उसके अंदर की जो रेडियस है, इनर रेडियस, वो दी है 1 मीटर। तो हमें जो भी आयरन शीट उसको बनाने में यूज हुई है वो बता दीजिए कितनी है, हमारा काम खत्म। स्टार्ट कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, जो जो आपको यहाँ पर मेंशन है, जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख देते हैं। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में बच्चों हमें इनर रेडियस गिवन है, लेट दिया है इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। ये बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। कितनी दी है बच्चों हमें 1 मीटर, ये लीजिए 1 मीटर हम लिख देते हैं। फिर हमें बच्चों कुछ थिकनेस दी हुई है, क्योंकि जब आप सीट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीट होगी कुछ भली पतली, कितनी भी पतली हो पर कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, उसकी वजह से आपको बाहर पहुंचते पहुंचते आउटर निकालते निकालते रेडियस का कुछ ना कुछ हिस्सा जुड़ जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थिकनेस, यहाँ लिख देता हूँ थिकनेस। ये लीजिए थिकनेस जो बच्चों गिवन है वो गिवन है 1 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाती है। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जब भी 2 यूनिट के साथ हमें कैलकुलेशन करना हो तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को ही कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। सेंटीमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो पता है हम छोटी यूनिट से बड़ी की ओर जा रहे हैं। जब छोटी यूनिट से बड़ी की ओर जाते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय 100 क्या आ जाएगा बच्चों, मीटर। मतलब 0.01 क्या आ गया बच्चों, मीटर। अब अगर इनर रेडियस में मैं थिकनेस को ऐड करूंगा तो बाहर का रेडियस आएगा। जैसे मैं अगर यहाँ डायग्राम बना दूं बच्चों, ये रहा टैंक जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है, ये लीजिए। अगर आप इसको देखें तो ये हमें थिकनेस मिली हुई है, ये लीजिए, ये थिकनेस बना देते हैं। थिकनेस तो चारों तरफ होगी, इसकी दोनों तरफ होगी, जहां भी हम लोग इसका बना रहे हैं डायग्राम, ये लीजिए। अब होगा क्या बच्चों कि अगर मैं यहां से इसका रेडियस यहां तक कैलकुलेट कर रहा हूं, इस एरिया तक, ठीक है, ये तो इनर रेडियस है। अब अगर ये वाला हिस्सा बच्चों थिकनेस का पार्ट है तो इसको प्लस करूंगा तब मैं कहां पहुंच जाऊंगा, बाहर तक। मुझे बाहर जाने के लिए ये वाला पार्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा थिकनेस को। अब हुआ क्या, अगर मैं इनर रेडियस लेके चलता हूं, मान लीजिए ये वाला इनर रेडियस में लेके चलता हूं, यहां से थिकनेस को ऐड करता हूं तो मुझे कौन सा हिस्सा मिलेगा बच्चों, ये बाहर वाला रेडियस मिल जाएगा, बाहर वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो बाहर वाला हिस्सा मिलेगा और हमें अंदर वाला जो हिस्सा मिला है, अगर मैं बाहर वाले हिस्से में से, बाहर वाले पार्ट में से छोटे वाले पार्ट का वॉल्यूम को माइनस कर दूं, बड़े बाहर वाले वॉल्यूम से छोटे अंदर वाले वॉल्यूम को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बच्चों मुझे ये वाला हिस्सा मिलेगा। और यही वाला जो हिस्सा है बच्चों वही है जो आयरन हमने यूज की है, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब अगर हम आउटर रेडियस निकालते हैं और उसका आउटर रेडियस को लेकर के उस टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, आउटर रेडियस को निकालने के बाद हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं टैंक का। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इनर रेडियस को लेकर भी वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेते हैं। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो हमने आयरन शीट को यूज किया है। मैं फिर से समझा दूं बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर का हिस्सा है, ये लीजिए। हमने क्या किया, यहां से लेकर बाहर तक को कैलकुलेट कर लिया थिकनेस को ऐड करके, आउटर रेडियस आ गई। फिर हमने क्या किया बच्चों, अंदर की रेडियस को फाइंड कर लिया। बाहर की रेडियस के बाद अगर हमने अंदर की रेडियस को निकाला है और दोनों के वॉल्यूम को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बच्चों ये जो आपके पास थिकनेस है, थिकनेस जो है, ये थिकनेस जो है इसका अगर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के तौर पे वैल्यू निकालेंगे तो ये वही थिकनेस है जो शीट की वजह से बनी हुई है। तो हमें मिल जाएगा क्या बच्चों, उसका
वॉल्यूम मिल जाएगा। सर हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, थिकनेस को हम लिख दें, ये नहीं होगा, हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा बाहर का, फिर निकालना पड़ेगा अंदर का, क्योंकि हमसे वॉल्यूम पूछा गया है, सिर्फ थिकनेस नहीं पूछी गई है। चलिए ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे तो और ज्यादा महसूस होगा, फील होगा। चलिए बच्चों हम निकालते हैं आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। इसको बच्चों हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होगा कैसे बच्चों, अंदर की रेडियस प्लस थिकनेस करेंगे तो बाहर की रेडियस, तो मैं यहां कर देता हूं 1 प्लस 0.01, तो मिल गया 1.01, ये क्या मिल गया बच्चों, मीटर। तो दोनों रेडियस आ गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट यूज करना है। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, ये क्या होगा बच्चों, अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं आउटर रेडियस को लेके, क्या होगा बच्चों, 4 हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब बड़ा वाला हिस्सा माइनस 2/3 पाई आर क्यूब छोटा वाला हिस्सा। बड़े वाला रेडियस को लेकर के, आउटर रेडियस को लेके हमने वॉल्यूम निकाल दिया पूरे टैंक का, अंदर वाली रेडियस को लेके अंदर वाला वॉल्यूम निकाल दिया टैंक का। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये वाला हिस्सा मिलने वाला है, दोनों तरफ बराबर ही होगा, और वही हिस्सा हमें यहाँ पर निकालना था। तो अब क्या करते हैं बच्चों, हम 2/3 पाई कॉमन लेते हैं, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब लिख देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2/3 इंटू 22/7, बड़ा ब्रैकेट, आर की वैल्यू बच्चों कितनी, कैपिटल आर की वैल्यू 1.01 पावर 3, और आर की वैल्यू है स्मॉल आर की 1 की पावर 3। यहां तक तो सब ओके। अब हमें क्या करना है बच्चों, 101, जब भी हमें कोई डेसिमल नंबर मिलता है, उसका क्यूब मिलता है, स्क्वायर मिलता है, मल्टीपल मिलता है, तो डेसिमल को एक बार हम ध्यान में नहीं रखते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 101 लिखता हूं, 101 मल्टीप्लाई बाय 101 मिलेगा 101, फिर 30 मिल जाएगा, फिर से मिलेगा बच्चों 101, मिलेगा 10201, मैं यहां लिखता हूं 10201, फिर से तीसरा नंबर भी क्या आएगा बच्चों 101, क्योंकि क्यूब है, 10201 0 0 0 0 5 बार 0, फिर बच्चों हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, फिर से 10201 मिलेगा 1030301, थोड़ा बड़ा लिख दें 1030301। बच्चों मैं यहाँ सीधा कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, 2/3 इंटू 22/7, हमें मिल गया है यहाँ पर 1030301 माइनस का 1। अब बच्चों हम डेसिमल को भी कर सकते हैं, 1 का क्यूब तो 1 होता है। अब आती है डेसिमल पे, तो हमारे पास ये क्यूब का मतलब ये हुआ कि वो जो नंबर हमें ब्रैकेट के अंदर मिला है वो 3 बार आ चुका है, 3 टाइम। अब 3 टाइम आया तो पहले टाइम में 2 हमारे पास क्या मिल गए हैं, डेसिमल के बाद डिजिट, अगला दूसरा नंबर आएगा उसके बाद भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, और तीसरा नंबर के बाद भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, मतलब हमें टोटल 6 डिजिट मिले हैं जो कि डेसिमल के बाद है। तो हम पीछे से 6 डिजिट के पहले क्या लगा देंगे बच्चों, डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो बच्चों मिलेगा 2/3 इंटू 22/7। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 खल्लास हो गया, मिलेगा 0.030301, खत्म हो गया, खल्लास क्या खत्म हो गया। यहां तक बच्चों शायद कहानी आपको समझ में आई होगी। अब क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर काम खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं कैलकुलेशन पे। अब क्या मिलेगा बच्चों, ऊपर वाला पार्ट मिटा दिया जाए, ये सब विजिबल है, देख लें तो अच्छा रहेगा। चलिए नीचे अभी भी बहुत जगह पड़ी हुई है तो नीचे लिखने के बाद फिर मिटा देते हैं। क्या मिलेगा बच्चों, 2 इंटू 22 इंटू 0.030301 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। अब ये डेसिमल हटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों हमें फिर से इनके साथ मल्टीप्लाई करनी है। जब मल्टीप्लाई करनी हो
तो डेसिमल को हटा देने में फायदा है। तो मिलेगा बच्चों 2 to 4 to 6 0, तो 1 के साथ आ गया बच्चों 6 0, 3 4 5 6। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन हमें फिर से करनी पड़ेगी, तो हम करेंगे बच्चों। अब देखो ये 2 जीरो का वैल्यू खत्म हो गया क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, तो लिख देता हूं बच्चों 3 0 3 0 1 और 22 2 जा 44, 44 से इसको मल्टीप्लाई, तो मिलेगा 4 1 जा 4 0 12 12। यहां फिर से आपको मिलेगा 4 0 12 और 12। चलिए ठीक है, 4 4 2 3 3 3 1। तो बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया है 1 3 3, साथ में मिलेगा बच्चों 2 4 4 2 4 4 डिवाइडेड बाय 4 को थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए, ये लीजिए मिलेगा बच्चों 3 7 जा 21। हम इस 1 के साथ 0 वाले को फिलहाल अलग ही रख रहे हैं, 1 के साथ 6 0 1 2 3 4 5 6। अब चलिए ऊपर वाला हिस्से को हम गायब कर देते हैं क्योंकि हमारा काम अब यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा काफी रफ्तार से। चलिए ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, हमें 21 से इसको डिवाइड कर देना है। चलिए अब इस पार्ट को भी मैं हटा देता हूं, ये लीजिए, थोड़ा बड़ा करना है डिवाइड को तो हमें जगह चाहिएगी। तो हम लिखते हैं बच्चों 1 3 3 2 4 4 डिवाइडेड बाय किससे करना है बच्चों, 21 से। जब भी ऐसे बड़े नंबर से डिवाइड करना हो तो उसकी टेबल को लिख लेने में ही फायदा है। तो बच्चों हम लिख लेते हैं 21 1 जा 21, फिर 42 63 84 105। अब बच्चों 105 के बाद हम प्लस करते हैं 105 प्लस 21 126, फिर करेंगे तो आएगा बच्चों 147, फिर प्लस करेंगे तो आएगा बच्चों 7 और 1 8 6 और 1, फिर बच्चों 21 प्लस करेंगे तो आएगा बच्चों यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 और 1, फिर आ जाएगा बच्चों 210। चलिए ठीक है, अब बच्चों हम फटाफट यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें 133 पे आना पड़ेगा सीधा ही। 133 का मतलब बच्चों ये वाला हिस्सा लेना पड़ेगा, ये कितनी बार आ रहा है 6 बार, तो हम लिखते हैं 6 टाइम, मिलेगा बच्चों 126। हमें मिल गया बच्चों यहाँ पर 4 और 3 7, फिर आगे लिख देते हैं बच्चों 3, तो मिलना पड़ेगा 63 से 3 टाइम, ये लीजिए 63। यहाँ पर हो गया बच्चों 10, ये 3 हमारे पास यह वाला आ चुका है। ये वाला जरूर बनाइएगा एरो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर लिखना पड़ेगा 2, फिर हम इसको नहीं ले सकते हैं, चौथे नंबर को लेना पड़ेगा 4 टाइम, मिलेगा बच्चों 84। यहाँ मिलेगा बच्चों 16 और 2 18, फिर बच्चों 2 के बाद आएगा बच्चों 4 4। चलिए 184 के पास में बच्चों मिलेगा 168, 8वें नंबर पे 8 टाइम्स, मिलेगा बच्चों 168, ये हो जाएगा 16, फिर ये फिर से 4 आएगा 164, फिर हमें जाना पड़ेगा बच्चों 147 के पास आएंगे तो 5 और 2 7, ये लीजिए, तो मिलेगा बच्चों 147। अब यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों हमें 17। चलिए ठीक है, अब हम 17 को यहाँ लिख देते हैं क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी धीरे धीरे नीचे कम हो जाएगा, लिखने बंद हो जाएगा। अब हम लगाते हैं बच्चों 17 के बाद यहाँ पॉइंट, यहाँ लगा दिया 0। अब क्या होगा बच्चों 170, तो 8वें नंबर 8 टाइम्स क्या आ रहा है बच्चों 168 आ रहा है, मैं लिखता हूँ 2, फिर लिखता हूँ 0। अब क्या एक नंबर छोटा पड़ गया तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बच्चों 0। अब आगे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास आया है 63487.80 डिवाइडेड बाय 1 के साथ 60। चलिए यहाँ तक ठीक है, हमें इतने नंबर की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हमें क्या करना बच्चों, डेसिमल ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें इस डेसिमल से कंसीडर करना है 60 के हिसाब से आगे की तरफ। मतलब हमें 1 2 3 4 5 6, मतलब हमें एक 0 और लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ 0 के बाद 6348780 यहाँ पर डेसिमल। क्यों बच्चों ऐसा किया हमने, क्योंकि 5 ही नंबर थे, छठे के लिए 0 लगाना पड़ेगा, तो मैंने 0 लगा के यहाँ पर छोड़ दिए। अब बच्चों हमें करना है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का रूल क्या है वो आपको ध्यान होगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दीजिए। चलिए ठीक है, अब 8 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, आगे वाले को एक बढ़ा देंगे।
अब मैं इसको राउंडिंग ऑफ यहाँ करता हूँ 0.0634878। अब इस 8 को हटाएंगे, ये लीजिए हटा दिया, तो आगे वाला एक बढ़ जाएगा, मिलेगा 0.0634888। अब इस 8 को फिर हटाएंगे तो 0.06349। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? कि बच्चों ऐसा है कि राउंडिंग ऑफ हमें इसलिए करना पड़ता है कि अगर इंटीजर पार्ट 0 हो तो राउंडिंग ऑफ में हमें 3-4 डिजिट लाने पड़ते हैं, 3 से 4 डिजिट काफी हैं। पर अगर इंटीजर में आपको कोई नंबर मिलता हो तो आपको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट लाने होते हैं, वो सफिशिएंट होते हैं। बात ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर ये जो इंटीजर पार्ट है फिलहाल 0 दिख रहा है, अगर ये 0 है तो राउंडिंग ऑफ करने के हिसाब से डेसिमल के बाद आप 3-4 डिजिट लेके आइए, वो सफिशिएंट है। पर अगर आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं और आपको इंटीजर में कोई नंबर मिल जाता है तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए आप डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेके आइए, वो काफी अच्छे है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा बच्चों, हम चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और नहीं छोड़ना है तो 9 को हटाएंगे, मिलेगा बच्चों 0.0635। मैं यहां पर सीधा राउंडिंग ऑफ कर देता हूं 0.0635। यूनिट है बच्चों मीटर, निकाल रहे हैं वॉल्यूम, आएगा क्यूब। और जब भी राउंडिंग ऑफ करें बच्चों एक वर्ड जरूर जोड़ें, वो है अप्रोक्स। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। इसको ना लिखें तो भी चलेगा, सीधा अप्रोक्स वर्ड लिखिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब कर देता हूं। तो कैलकुलेशन काफी बड़ी थी और आपको पता चल गया होगा कि इसमें कैलकुलेशन बड़ी थी। ये वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट आया था जो हमने यहाँ पर लिखा था। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।